नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम एम एल अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग मैथ के रैशनल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। पहला रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? एक ऐसा एक फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर आ सकता है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर आ सकता है, किसी एक में नेगेटिव इंटीजर आ सकता है, ऐसा ही। अब फ्रैक्शन में क्या था? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव था, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। रैशनल नंबर में कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव यानी नेगेटिव नंबर्स को लेके डील करने को रैशनल नंबर बोलते हैं। तो पहला शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स? एक रैशनल नंबर है 5/8, एक दूसरा है -3/11, 0/5, 7, -4, -3/-13, -17/-6 और 9/-20। हम क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है? तो पॉजिटिव ए रैशनल नंबर इज पॉजिटिव विच टर्म्स आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। इनमें से वो नंबर्स, वो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आइदर बोथ पॉजिटिव है या बोथ नेगेटिव है। अब चले आते हैं 5/8। 5 में न्यूमरेटर 5 भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर 8 भी पॉजिटिव है, इसलिए 5/8 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब आते हैं -3/+11। तो यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है। ऐसे में ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। 0/5, जीरो को जीरो छोड़ के किसी भी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको इक्वल टू 0 मिलता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो जीरो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है? जीरो के राइट साइड से। नेगेटिव कहाँ से शुरू होता है? जीरो के लेफ्ट साइड से। और जीरो के लेफ्ट साइड और जीरो के -1 और +1 के बीच में आता है 0, जिसकी वजह से 0 एक अकेला ऐसा नंबर है जो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। तो 0 के बारे में हम नहीं कर सकते, 0 पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव। अब रहा गया 7 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हमेशा डिनोमिनेटर में 1 देके हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में ला सकते हैं। ऐसे में इसमें क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे? 7/1, तो 7 भी न्यूमरेटर 7 भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर 1 भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो उसका मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। -4 एक नेगेटिव इंटीजर है जिसके डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं। -4/1, उसका मतलब न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग। ऐसे में ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो -3/-13, न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर इज पॉजिटिव इस टर्म्स आर आइदर बोथ पॉजिटिव, या तो 5 और 8 की तरह दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव रैशनल नंबर में काउंट होगा। यहाँ पे -17 और -6, तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम। दोनों का साइन सेम होने से पॉजिटिव और दोनों का साइन अलग अलग होने से नेगेटिव। और अगर 0 होता है तो 0 इन सब में नहीं आएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। और +9/-20, तो यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ऐसा होने से क्या होता है? वो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन मिले? 5/8। क्यों मिले? कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। 7 मिला, 7 को डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं, तो 7 भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव। और यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने से भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने से पॉजिटिव होगा। तो हमारा आंसर हो गया 5/8, 7, -3/-13 और -17/-6। तब चले आते हैं 5/8 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर बिकॉज इज न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 8 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम इसमें अब बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो किसी नंबर के आगे माइनस नहीं है, तो उसका मतलब वहाँ पे प्लस है। -3/+11 is not a positive rational number because its numerator -3 is a negative integer, but its denominator 11 is a positive integer. In other words, signs of the numerator denominator are different. Sign अलग अलग होने से नेगेटिव रैशनल नंबर, दोनों का आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव होने से पॉजिटिव रैशनल नंबर। 0/5, तो 0 ऐसा नंबर है जो नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं है। अब एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। 7 इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर एज 7/1। ऐसे में न्यूमरेटर 7 भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर 1 भी पॉजिटिव, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया।
नेगेटिव 4, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव 4 में भी रिटर्न एज नेगेटिव 4/1. इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग होने से वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है. यहाँ पे नेगेटिव 3/-13 is the positive rational number because its numerator negative 3 and denominator negative 3, both are negative integers. In other words, sign of the its numerator denominator is same, that is both are negative. दोनों both negative positive, both positive भी positive. तो यहाँ पे नेगेटिव 17 रैशनल नंबर, नेगेटिव 17/-6 इज a positive rational number because its sign of its terms means numerator denominator is same. न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा. अलग सेम बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो नेगेटिव. तो 9/-20 इज नॉट ए पॉजिटिव रैशनल. साइन ऑफ टर्म्स आर डिफरेंट. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है. अब चले आते हैं दूसरे में. विच ऑफ द नेगेटिव रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज विद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव इंटीजर. रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, यानी दोनों का साइन अलग अलग होगा. तो इसमें नेगेटिव 5/7, नेगेटिव 5 पॉजिटिव 7, इसका मतलब ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है. न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव. पॉजिटिव 4/-3, ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है. लेकिन नेगेटिव 3/-11 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों को साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव है. नेगेटिव 6 इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर. इसको डिनोमिनेटर में 1 देके इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. ऐसे में न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा. ये पॉजिटिव इंटीजर 9 को डिनोमिनेटर में 1 देंगे तो बहुत पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है. 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो इसलिए 0 यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा. नेगेटिव 28/+5, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. यहाँ पे 31 और +7, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है. तो हमें नेगेटिव रैशनल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग है नेगेटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव 5/7 ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है. पॉजिटिव 4/-3 ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है. नेगेटिव 6 जिसको कि डिनोमिनेटर में हम 1 देके इस तरह से सजा सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में, जिसका न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है. नेगेटिव 28/+5 ये भी नेगेटिव है. ऑल आर नेगेटिव रैशनल नंबर. हियर इन ईच केस न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव और वाइस वर्सा. या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, या नहीं तो न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऐसा. इन अदर वर्ड्स साइंस ऑफ देयर टर्म्स आर नॉट सेम. अब यहाँ पे नेगेटिव 3/-11, 9 जिसको कि डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, 31/7 ये सब पॉजिटिव रैशनल नंबर है. 0 एक एक्स्ट्रा रैशनल नंबर है. 0 इज़ द ओनली नंबर विच इज ओनली 0 इज़ द ओनली सिंगल रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव. तो 0 यहाँ पे जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव में काउंट होगा तो 0 उसमें आएगा ही नहीं. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इफ़ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर बाय एनी सेम नॉन जीरो इंटीजर, then the newly obtained number will be called as equivalent rational number. एक एग्जाम्पल लेते हैं. C का 1, find 4 rational numbers equivalent to +3/-7. एक रैशनल नंबर है पॉजिटिव 3/- रैशनल नंबर, इसके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए. तो हम कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. नेगेटिव न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एक इसमें पहला वाला नंबर मिलेगा. सिमिलरली न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसी तरह से 4 मांगा है तो यह 2 हो गया. एक न्यूमरेटर 3/4, डिनोमिनेटर -7/4, न्यूमरेटर 3/5, डिनोमिनेटर -7/5. अगर 3 मांगते तो एक कम कर देता, 5 मांगे तो एक और दे देता 3/6 का. इस तरह से सजा दिया. अब यहाँ पे न्यूमरेटर का प्रोडक्ट लिया 3/6 का, न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में -7/2 का 7/2 का 14 है. चूँकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ऐसे में प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन. 7/2 का 14 है, 14 के आगे माइनस का साइन. यहाँ पे 3/3 का 9 और 7/3 का 21. और चूँकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो इनका जिसकी वजह से प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना होता है -21. नेगेटिव 7/4 का 28 और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन.
जहाँ पे 7 इंटू 5 का 35, और चूँकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो 35 के आगे नेगेटिव का साइन। इस तरह से हमें 4 नंबर 10 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू positive 3 over negative 7 are 6 over positive 6 over negative 14, positive 9 over negative 21, positive 12 over negative 28 and 15 positive 15 over negative 35। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में किसी नंबर को जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से एक जो नया नंबर आएगा वही उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, जिसकी वजह इक्विवेलेंट माने उनकी वैल्यू सेम है, नंबर्स के रूप अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है, जिसकी वजह से इक्वल टू का साइन इसमें आता है। तो 4 मांगे तो इंटू पहले का 2 दूसरे का 3 इस तरह से कर देंगे। तो फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -5 ओवर -9। तो -5 ओवर -9 को पहले तो एक इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से तो अच्छा होगा, क्योंकि तो पहले नंबर को -1 इंटू -1, दूसरे को -2 इंटू -2, तीसरे को -3 इंटू -3 और फोर्थ को -4 इंटू -4। ऐसे में क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होने से क्या होगा, तो ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 का 5 हो गया। -9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव को जब दूसरे नेगेटिव से प्रोडक्ट जो दो नंबर आपस में a इंटू बी कर रहे हैं, दोनों बहुत सेम साइन होने से दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों का साइन अलग होने से प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग था, एक में दो नंबर मल्टीप्लाई किए थे, एक नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव था, तो जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन देना पड़ रहा था। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। तो यहाँ से -5 इंटू -1 का 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1 का 5, -1 इंटू -9 इंटू -1 का 9 इंटू 1 और 9 इंटू 1 का 9, नेगेटिव साइन नहीं देना होगा। तो यहाँ पे भी वैसे -5 इंटू -2, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें दोनों नेगेटिव है तो उसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो मेरे पास नंबर होता है 5 इंटू 2 का 10, तो न्यूमरेटर में 10 और नीचे में -9 इंटू -2, तो उसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो यानी 9 इंटू 2 और 9 इंटू 2 का 18। -5 इंटू -3 का प्रोडक्ट दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो 5 इंटू 3 का 15 और -9 इंटू -3 का दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो 9 इंटू 3 का 27। -5 इंटू -4 का दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो 5 इंटू 4 का 20 और 9 इंटू 4 का 36। तो ये मेरे को 4 नंबर मिल गए। तो इस तरह से तो 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -5 ओवर -9 आर 5/9, 5 over 9 by 5 upon 9, 10 upon 18, 15 by 27 and 20 over 36। तो ये 4, तो इस तरह से हमें रैशनल नंबर 5 बोलेंगे तो 5 करेंगे, अगर 3 बोलेंगे तो 1 कम कर देंगे। तो ऐसे हमने क्या सीखा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर नेगेटिव को नेगेटिव रखेंगे, डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों नेगेटिव है तो उसको -1 -2 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करने से क्या होता है, मैं ऐसे दूसरे भी किसी नंबर से कर सकता था, लेकिन एक नेगेटिव को दूसरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ज़्यादा नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं रहेगा, इसीलिए इसको यूज़ किया है। तो राइट 4 ओवर -9 विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। एक नेगेटिव रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर -9 है। डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और 4 ओवर -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे में करने +4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन होगा। तो ये इसका मतलब 4 इंटू 1 का 4 और 4 के आगे नेगेटिव का साइन। अब यहाँ पे -9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 9 इंटू 1 का 9। तो इस तरह से मेरा जो नेगेटिव डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर -9 था, वो अभी पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। जो न्यूमरेटर पॉजिटिव था तो वो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह से बोलते हैं, तो राइट जब भी किसी नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। 4 ओवर -9 में भी रीराइट विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर एज -4 ओवर +9।
राइट 17 ओवर नेगेटिव 33 विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. सिमिलरली वही करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ 17 पॉजिटिव 17 ओवर नेगेटिव 33 विथ नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे में 17 इंटू नेगेटिव 1 का मतलब नेगेटिव 17 और नेगेटिव 33 इंटू नेगेटिव 1 का पॉजिटिव 33. देयरफॉर आंसर में लिख सकते हैं पॉजिटिव 17 ओवर नेगेटिव 33 में बी रिटर्न विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर एज नेगेटिव 17 ओवर नेगेटिव. तो उसका मतलब यहाँ पे हम एक भी चीज़ देख रहे हैं कि नेगेटिव को साइन शिफ्ट हो सकता है, डिनोमिनेटर से शिफ्ट होकर न्यूमरेटर में आ सकता है. रीराइट नेगेटिव 15 ओवर नेगेटिव 38 विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. तो वही एक ही है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे में न्यूमरेटर में एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. तो उसका मतलब 15 इंटू 1 और 15 इंटू 1 का 15. नेगेटिव 38 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों जो दोनों ए और ए इंटू बी कर रहे हैं दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. दोनों का साइन अलग है तो सेम है, तो दोनों का साइन तो नेगेटिव का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे. 38 इंटू 1 का 38 इंटू 1 का 38. तब नेगेटिव 15 ओवर नेगेटिव 38 में भी रिटर्न विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर 15 ओवर 38. और यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिला, अगर किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो दोनों न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में दोनों से नेगेटिव का साइन हटा देने से हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों एक इक्वल हो जाएंगे. ये तो देखो इससे एक नंबर से नेगेटिव 1 से दोनों से मल्टीप्लाई किया तो दोनों पॉजिटिव बन गए. तो इस तरह से तो एक्सप्रेस 5 ओवर नेगेटिव 9 ऐसे रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 20. अब यहाँ पे एक दूसरा हो गया, यहाँ पे तो अब तो 4 करे थे 5 का आ गया. एक्सप्रेस 5 ओवर नेगेटिव 9 ऐसे रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 20. न्यूमरेटर इक्वल टू 20. अभी क्या है न्यूमरेटर? अभी न्यूमरेटर है 5 को अब हमें एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है जिसके न्यूमरेटर में 20 है. तो 5 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा. टू गेट 20 फ्रॉम 5 वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाई 4. तो इसके तो क्या करेंगे? 5 ओवर नेगेटिव 9 को 5 न्यूमरेटर 5 इंटू 4 डिनोमिनेटर नेगेटिव 9 इंटू 4. 5 इंटू 4 का 20 बन गया, नेगेटिव 9 इंटू 4 का 36 और एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो 36 के आगे नेगेटिव का साइन. तो इस तरह से हमारा नंबर बन गया 20 पॉजिटिव 20 ओवर नेगेटिव 36. तो हमने तो यहाँ से इस चीज़ से कि अब जो हमें किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे 5 20 बना तो इसलिए मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ पे 25 होता तो डिवाइड करते. एक्सप्रेस पॉजिटिव 5 ओवर नेगेटिव 9 ऐसे रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर नेगेटिव 35. नेगेटिव न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाना है. अभी न्यूमरेटर क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5 है. क्या हमें करना क्या है? नेगेटिव 35 आएगा. तो पहले तो 5 को 35 करने के लिए क्या चाहिए? 7 चाहिए और साइन भी चेंज होना चाहिए. तो 7 के आगे एक माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. टू गेट नेगेटिव 35 फ्रॉम 5 वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाई नेगेटिव 7. तो अब देखते हैं इससे 5 पॉजिटिव 5 ओवर नेगेटिव 9 इक्वल टू 5 इंटू नेगेटिव 7 और नेगेटिव 9 इंटू नेगेटिव 7. तो एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा? 5 इंटू 7 का. तो ये माइनस का साइन लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर में 5 इंटू 7 लिख दिया. 5 इंटू 7 का आया 35 और आगे माइनस का साइन या माइनस 35. डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में नेगेटिव 9 को नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस का साइन लिखते हैं 9 इंटू 7 और 9 इंटू 7 का आया 63. द नेगेटिव 35 ओवर 63. ये मेरा आंसर हो गया. तो ऐसे में मैंने क्या किया? मेरा पॉजिटिव 5 को नेगेटिव 35 बनाते हैं. एक तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने तभी हो सकता है जब हम पॉजिटिव को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें और 5 को 35 बनाने के लिए 7. तो 7 के आगे माइनस का साइन दे देने से मेरा काम हो जाएगा. तो एक्सप्रेस पॉजिटिव 5 ओवर नेगेटिव 9 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर इक्वल टू नेगेटिव 54. अभी डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव 9 है. अभी मेरे को करना क्या है? नेगेटिव 54 है. तो साइन तो सेम है. तो साइन सेम होने से तक कैसा होगा? जब एक नेगेटिव 9 को जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव रहेगा. तो हमें 9 को 54 बनाने के लिए क्या चाहिए? 6 चाहिए. 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने से तब जाके 54 बनेगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टू गेट नेगेटिव 54 फ्रॉम नेगेटिव 9 वी हैव टू मल्टीप्लाई नेगेटिव 9 बाई 6 से. नेगेटिव 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ सो 5 ओवर नेगेटिव 9 इक्वल टू 5 इंटू 6 नेगेटिव 9 इंटू 6. 5 इंटू 6 का मिल गया 30 और नेगेटिव 9 इंटू 36 और 9 इंटू 36 का 54 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो 54 के आगे नेगेटिव का साइन. इस तरह से डिनोमिनेटर में था नेगेटिव 9 और हमने नेगेटिव 54 बना दिया. तो मेरा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव 30 ओवर नेगेटिव 54.
हाँ पॉजिटिव, तो एक्सप्रेस पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 9 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 72। अब इसको डिनोमिनेटर 72 बनेगा। डिनोमिनेटर अभी एग्जिस्टिंग डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव, हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके पॉजिटिव बनेगा। तो उसका मतलब समझ में आ गया, जो भी मेरा कॉमन मल्टीप्लायर होगा वो उसके आगे नेगेटिव का साइन देना होगा, तभी मैं प्रोडक्ट को पॉजिटिव बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव को नेगेटिव ही रहा, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव ही तभी रहेगा जब कॉमन मल्टीप्लायर जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन को ही चेंज करना है, एक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए नेगेटिव डिनोमिनेटर को दूसरे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 को 72 बनाने के लिए 8 चाहिए और 8 के आगे नेगेटिव का साइन। तो उसका मतलब टू गेट 72 positive 72 from negative 9 we have to multiply negative 9 by negative 8. तो 5 over negative 9, तो 5 into negative 8 और negative 9 into negative 8, तो 5 into 8 का 5 into 8 का 40 और 40 एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो 40 के आगे माइनस का साइन। तो हम यहाँ जानता हूँ उसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो एक माइनस का साइन दिया, ब्रैकेट के अंदर 5 into 8 लिखा, 5 into 8 का मिला 40 और 40 का आगे माइनस का साइन -40 डिनोमिनेटर में नेगेटिव 9 को नेगेटिव 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव का साइन है ब्रैकेट हटा, नेगेटिव का साइन है ब्रैकेट हटा के 9 into 8 और 9 into 8 का आया 72, तो नेगेटिव 40 over 72 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से डिनोमिनेटर मैंने 72 में कन्वर्ट कर दिया और साथ में 5 को भी खत्म हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ 5 का। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव 5 को पॉजिटिव 20 करना है, बहुत आसानी से 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरा काम हो गया था। यहाँ पे पॉजिटिव 5 को नेगेटिव 35 में कन्वर्ट करना था, 5 को 35 के लिए 7 और 7 के आगे माइनस का साइन देने से ये मेरा पॉजिटिव न्यूमरेटर नेगेटिव न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे चाहिए डिनोमिनेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर को नेगेटिव डिनोमिनेटर को नेगेटिव डिनोमिनेटर ही रखना है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब मैं इसको और किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना हो तो मल्टीप्लायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके मेरा साइन सेम रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है, तो उसका मतलब नेगेटिव डिनोमिनेटर को जो मेरा कॉमन मल्टीप्लायर होगा वो भी उसके आगे माइनस का साइन देने से मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि कहाँ पे हम क्या करेंगे। स्पेस नेगेटिव 80 over 112 एज ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर नेगेटिव 5। तो अभी क्या है यहाँ पे, अभी तक जो हमने प्रैक्टिस किया था वहाँ पे क्या था, छोटा न्यूमरेटर था और आने वाला नंबर बड़ा था जिसकी वजह से मल्टीप्लाई किया था। अभी हमें उसका रिवर्स करेंगे। अब एग्जिस्टिंग नंबर बड़ा है और आने वाला नंबर छोटा है, ऐसे इस तरह से अब क्या सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे। टू गेट नेगेटिव 14 फ्रॉम 112 वी हैव टू डिवाइड 112 बाई नेगेटिव 8। तो यहाँ पे 80 क्या करना है, डिनोमिनेटर चेंज करना है। डिनोमिनेटर अभी क्या है 112, उसको क्या करना है नेगेटिव 14। तो पॉजिटिव दूसरा साइन भी चेंज है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर को नेगेटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा कब होगा, जब हम पॉजिटिव को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब तो पहले नेगेटिव 14, टू गेट नेगेटिव 14 फ्रॉम 112 वी हैव टू डिवाइड 112 बाई नेगेटिव 8। तो नेगेटिव 80 over 112। अब क्या 112 को नेगेटिव 8 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को भी नेगेटिव 80 को नेगेटिव 8 से डिवाइड करेंगे। ऊपर में एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करें तो प्रोडक्ट तो इसका जो क्वोशंट है क्वोशंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वोशंट पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस का साइन है, ब्रैकेट सब हटा के 80 को 8 से डिवाइड करें, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करें तो क्वोशंट नेगेटिव होगा, क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में नंबर को लिखेंगे। 112 को 8 से डिवाइड करेंगे, करके जो रिजल्ट आएगा उसके आगे माइनस का साइन, 112 को 8 से डिवाइड करने से आएगा 14 और 14 के आगे माइनस का साइन। तो हमारा नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 14। और इसमें हम क्या सीखते हैं, जो अगर छोटे नंबर को बड़ा नंबर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया था। और अगर ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कराऊँगा इस तरह से तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और साथ में साइन का भी ध्यान रखेंगे। R नेगेटिव 7 over 21 एंड C over 9 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। क्या ये दोनों नंबर सेम है, उनका रूप अलग अलग है, क्या इनकी वैल्यू सेम है। तो अब देखते हैं कि यहाँ ये क्या है, नेगेटिव 7 over 21 ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। C over 9 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे न्यूमरेटर 3 भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर 9 भी पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर के इक्वल टू नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग नंबर है। अलग अलग नंबर है तो दे डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। Negative 7 over 21 is the negative rational number, while C over 9 is the positive rational number. Therefore, negative 7 over positive 21 is not equal to C over 9.
यहाँ पे 7 के 2 में आता है। आर नेगेटिव 16 ओवर 20 एंड पॉजिटिव 20 ओवर नेगेटिव 25 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो गिवन रैशनल नंबर्स गिवन रैशनल, तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग है। ऐसे में ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। अब इसमें इसको कंपेयर करने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि सेम नंबर होने के लिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स यूज़ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स किसको बोलते हैं? दो रैशनल नंबर है, एक नेगेटिव 16 ओवर 20 और एक दूसरा पॉजिटिव 20 ओवर नेगेटिव। तो पहले का न्यूमरेटर कितना है? नेगेटिव 16 और दूसरे का डिनोमिनेटर कितना है? नेगेटिव 25। तो पहले के न्यूमरेटर के पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नेगेटिव 16 इंटू नेगेटिव 25। एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में नेगेटिव का साइन ब्रैकेट हटा के 16 इंटू 25 और 16 इंटू 25 का मिला 400। अब यहाँ पे और इसके बाद ये तो पहला प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट रैशनल नंबर को, नेगेटिव 16 ओवर 20 को। सेकंड प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड रैशनल नंबर 20 ओवर नेगेटिव 25 को। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये इस पहले का न्यूमरेटर के साथ दूसरे का डिनोमिनेटर, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। इसको ये हमेशा फर्स्ट रैशनल नंबर नेगेटिव 16 ओवर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? पहले के डिनोमिनेटर के साथ दूसरे का न्यूमरेटर, यानी 20 इंटू 20, ये इसको बोलते हैं सेकंड प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड रैशनल नंबर को, यानी 20 ओवर नेगेटिव 25 को। दोनों से मेरे को 400 नंबर मिला। 16 इंटू 25 से भी 400 और 20 इंटू 20 से भी 400। ऐसे में तो मैं बता सकता हूँ सिंस बोथ क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, उसका मतलब दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी हमें इक्वल का रिजल्ट मिलेगा। उस विच इम्प्लाइज दैट नेगेटिव 16 इंटू 25 नेगेटिव 16 इंटू नेगेटिव 25 इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 इंटू पॉजिटिव 20, विच इम्प्लाइज दैट नेगेटिव 16 ओवर 20 इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 ओवर नेगेटिव 25। हमने क्या किया यहाँ पे पूछा है दोनों के सेम है। दोनों सेम करने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं किया था? यहाँ पे एक नेगेटिव था दूसरा नेगेटिव था, एक नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो हो सकता है कि ये एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ दूसरे रैशनल नंबर डिनोमिनेटर करेंगे, ये फर्स्ट प्रोडक्ट, और दूसरे जो दो नंबर रहेंगे उनको सेकेंड प्रोडक्ट। तो करके हमें मिला कि दोनों प्रोडक्ट का सेम वैल्यू, उसका मतलब दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल, एक ही रैशनल नंबर के अलग अलग रूप हैं। आर नेगेटिव 3 ओवर पॉजिटिव 5 एंड नेगेटिव 12 ओवर पॉजिटिव 20 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो यहाँ पे पहले वाला भी, इसका भी न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, इसका न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो उसका मतलब दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पहले के न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव 3 के साथ दूसरे का डिनोमिनेटर, यानी नेगेटिव 3 इंटू 20, नेगेटिव 3 इंटू 20, एक नेगेटिव दूसरा 20 को, दूसरा एक नेगेटिव को एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे में प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट नेगेटिव 3 इंटू 20 का 60 और 60 के आगे माइनस का साइन। अब ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। सेकंड प्रोडक्ट में 5 इंटू नेगेटिव 12, यहाँ पे भी 5 इंटू 12 का 60 और 60 के आगे माइनस का साइन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव 60 नेगेटिव 60। सिंस बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम, उसका मतलब ये दोनों रैशनल नंबर भी आपस में इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट नेगेटिव 3 ओवर 5 इज इक्वल टू नेगेटिव 12 ओवर 20। एक ही नंबर के अलग अलग रूप हैं, रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। R positive 8 over negative 35, positive 8 over negative 5 and negative 24 over 15 represent the same rational number. तो इसमें पॉजिटिव 8 ओवर नेगेटिव 5, यानी ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पे नेगेटिव न्यूमरेटर व पॉजिटिव डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर के नंबर अलग अलग हैं, लेकिन इक्वल टू होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ दूसरे का डिनोमिनेटर, यानी 8 इंटू 15 का आया 120, और दूसरे में सेकेंड प्रोडक्ट में नेगेटिव 5 इंटू नेगेटिव 24। एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव साइन ब्रैकेट सब हटा के 5 इंटू 24 और यहाँ से मिला 120। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट सेम है। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट विच इम्प्लाइज दैट 8 इंटू नेगेटिव 15 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 इंटू नेगेटिव 24। उसका मतलब ये ऐसा तभी होगा जब दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। नंबर के रूप अलग अलग है लेकिन इनकी वैल्यू सेम है, विच इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव 8 ओवर नेगेटिव 5 इज इक्वल टू नेगेटिव 24 और पॉजिटिव 15।
fill in the blanks. Blank 5 by 4 equal to blank over blank over 16 is equal to 25 over blank equal to negative 15 over blank. तो ये ब्लैंक भरना है. कहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले? तो इस पहले वाले को इसको पहले भरना पड़ेगा. यहाँ पे क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा. यहाँ पे फर्स्ट डिनोमिनेटर 14, फर्स्ट डिनोमिनेटर 4, सेकेंड डिनोमिनेटर 16. 4 को 16 करने के लिए क्या चाहिए? इंटू 4 चाहिए. तो उसका मतलब यहाँ पे भी 5 इंटू 4 होगा. तो यहाँ पे 5 इंटू 4 हो गया, यहाँ पे 4 इंटू 4. तो हिंट्स यहाँ पे मिल गया. दूसरे में क्या है? न्यूमेटर दिया हुआ है. क्या है? कितना न्यूमेटर है? 25. पहले क्या था? 5 को 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 5. तो 5 इंटू 5, तो डिनोमिनेटर को भी 4 इंटू 5 करना पड़ेगा. अब यहाँ पे नेगेटिव 15, पॉजिटिव 5 का 15 बन गया, तो उसका मतलब सी होगा. और पॉजिटिव 5 का नेगेटिव 15 बन गया, तो उसका सी के आगे नेगेटिव का साइन. यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव सी के साथ, तो 5 इंटू 3 का 15, और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो 15 के आगे माइनस का साइन. तो उसी नेगेटिव सी को डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तब यहाँ पे 5 इंटू 4 का आया 20, और डिनोमिनेटर में 16. यहाँ पे 5 इंटू 5 का 25, डिनोमिनेटर में 20. यहाँ पे 5 इंटू नेगेटिव 3 का 15, या 15 के आगे नेगेटिव का साइन, या 4 इंटू 3 का 12, और 12 के आगे नेगेटिव का साइन. तो ये हमारा जो 3 ब्लैंक थे, 3 ब्लैंकों का नंबर मिल गया. पहले का क्या मिल रहा था? 5 इंटू 4 का 20, पहला नंबर 20. दूसरे का क्या था? दूसरे का 4 इंटू 5 का 20. थर्ड का क्या है? 4 इंटू 3 का 12. तो ये मेरा 3 जो रिक्वायर्ड नंबर्स टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर पॉजिटिव 20 एंड नेगेटिव 12 रिस्पेक्टिवली. पहले तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ऑर्डर सेट हो जाता है. पहला नंबर का ये फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का. फिल इन द ब्लैंक्स इन द नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 7. तो यहाँ पे 7 का 14 बन गया. तो ऐसा तभी हो सकता है जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उसी नंबर को उसी 2 से न्यूमेटर के नेगेटिव 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे नेगेटिव सी का नेगेटिव 9 बन गया. यानी नेगेटिव, तो ऐसा एक तो सी का 9 बना, उसका मतलब सी को 3 से मल्टीप्लाई किया. और दूसरा बात था नेगेटिव को पॉजिटिव हो गया, मतलब जो सी से मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे नेगेटिव का साइन था. तो नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 3. तो उस नेगेटिव 3 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे क्या है? नेगेटिव 3 का नेगेटिव 6 बना. 3 का 6 बना तभी जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और वो 2 पॉजिटिव होगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव बना. नेगेटिव 3 इंटू 2. तो इसी पॉजिटिव 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे नेगेटिव 3 इंटू 2 का नेगेटिव 6 आ गया, डिनोमिनेटर में 14. यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मतलब 3 इंटू 3 का 9, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव 21, एंड 3 इंटू नेगेटिव 3 इंटू 2 का 3 इंटू 2 का 6, और 6 के आगे नेगेटिव का साइन, और 7 इंटू 2 का 14. तो ये रिक्वायर्ड, तो ये वहाँ पे 3 जो ब्लैंक थे, ये पहले वाले का न्यूमिनेटर यानी नेगेटिव 6, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर में उसका मतलब नेगेटिव 21, और तीसरे का वो भी डिनोमिनेटर में 13. तो ये रिक्वायर्ड नंबर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स आर नेगेटिव 6, नेगेटिव 21 एंड 14 रेस्पेक्टिवली. एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं. तो इस तरह से जब नंबर आएगा तो उस मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर दिए. 4 बन गया 16. ऐसा तभी हो सकता है जब इंटू 4 किया, तो इसी इंटू 4 को न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा. 5 का 25 बना, तो ऐसा तभी हो सकता है जब 5 इंटू 5 किया, तो 5 इंटू 5 का 25, तो डिनोमिनेटर में इंटू 5. यहाँ पे पॉजिटिव 5 का 15, और उसका मतलब सी, और सी के आगे नेगेटिव का साइन. तो उसको उसी नेगेटिव सी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगा वही मेरा आंसर है. इसी तरह से यहाँ पे है 7 का 14 बन गया, दूसरा मतलब 2. तो उसी 2 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. नेगेटिव 3 इंटू 2, ये मेरा पहला नंबर हो गया. और नेगेटिव सी का 9 बना, उसका मतलब सी को 3 से मल्टीप्लाई किया, और नेगेटिव सी का पॉजिटिव 9 बना, तो सी के आगे नेगेटिव का साइन. तो नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 3. इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इज डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड एसी ऑफ द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इज 1. तो एक क्वेश्चन को करते हैं तब समझ में आएगा. रिड्यूस नेगेटिव 45 ओवर 30 टू इंटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. इसका डिनोमिनेटर में क्या है? पॉजिटिव डिनोमिनेटर में. तो अपने एक तो स्टेप इसमें है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव पहले से ही दिया हुआ है. अब उसमें करना क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव इनका जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो कॉमन फैक्टर कैसे मिलेगा? तो द गिवन रैशनल नंबर इज नेगेटिव 45 और पॉजिटिव 30 इज डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. तो डिनोमिनेटर यहाँ पे एक पॉजिटिव, एक कंडीशन जो है स्टैंडर्ड का, वो तो
पहले से ही दिया हुआ है तो हमें करना नहीं पड़ा। तो दूसरा है इनका कॉमन मल्टीप्लायर देखना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर दोनों में है। तो HCF इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा। 45 और इसमें साइन नहीं देखने का है, खाली नंबर को देखना है। 45 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा 15। जब इसको तो अब क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 15। तो नेगेटिव 45 ओवर 30 को नेगेटिव 45 को 15 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव 30 को डिनोमिनेटर को भी 15 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 45 को 15 से डिवाइड करने से सी, और चूँकि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो सी के आगे माइनस का साइन। यहाँ पे 30 को 15 से डिवाइड करने से 2, तो नेगेटिव 3/2 हो गया। जिसका मतलब तो नेगेटिव 45 ओवर 30 इज इक्वल टू नेगेटिव 3/2 विच इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। कॉमन फैक्टर को रिमूव करने के बाद ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव दिया हुआ तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक काम पहले से ही मेरे को कम करना पड़ा। दूसरा आते हैं समझ में आता है और भी, रिड्यूस पॉजिटिव 16 ओवर नेगेटिव 36 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा। तो पहले तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं। द गिवन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव 16 ओवर नेगेटिव 36, इज डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, टू मेक इट पॉजिटिव मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय -1। तो न्यूमरेटर को भी नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि नेगेटिव 36 को पॉजिटिव करने के लिए एक दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनकी वैल्यू चेंज ना हो जाए, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जानता हूँ कि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता, खाली मुझे वैल्यू में चेंज नहीं करने का है, खाली साइन में चेंज करने का है, जिसकी वजह से एक तो 1 से मल्टीप्लाई किया और उसके आगे माइनस का साइन। नेगेटिव 36 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो 36 इंटू 1 का 36 और ऊपर में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का नेगेटिव 16। तो इस तरह से मेरा डिनोमिनेटर जो नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव 36 था वो अभी पॉजिटिव 36 बन गया। तो एक कंडीशन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया। अब दूसरा है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, तो HCF उसका मतलब पॉजिटिव 16 और पॉजिटिव 36 का HCF लेंगे जो कि आया 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 4। द नेगेटिव 16 ओवर 36 में से अब नेगेटिव 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 36 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 को 4 से डिवाइड करने से 4, और चूँकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो 4 के आगे माइनस का साइन, और 36 को 4 से डिवाइड करने से 9, तो नेगेटिव 4 ओवर पॉजिटिव 9 हो गया। तो यही मेरा आंसर है। तो उसका मतलब ये नेगेटिव, तो इस हेंस पहले क्या दिया था 16 ओवर नेगेटिव 36, 16 ओवर नेगेटिव 36 इक्वल टू, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया था, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया था नेगेटिव 16 ओवर 36, और दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 4 ओवर 9। तो उसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन में दिया था पॉजिटिव 16 ओवर 36 नेगेटिव 36 इक्वल टू नेगेटिव 4 ओवर पॉजिटिव 9 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें हमें क्या समझ में आया, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पहले तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसके लिए HCF लेंगे, HCF लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को HCF से डिवाइड कर देंगे। HCF से डिवाइड करने से अब जो नंबर रहा नेगेटिव 4 ओवर 9, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जो रहा नेगेटिव 3/2, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर जो था उसको एलिमिनेट कर दिया, इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, और उनमें उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो गिवन रैशनल नंबर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव था, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया। इसके बाद जब मैं HCF लूँगा तब ये नेगेटिव 16 का नहीं लूँगा, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पॉजिटिव 16 और पॉजिटिव 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जो कि आया 4, दोनों को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके जो नंबर आएगा ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। रिड्यूस नेगेटिव 3 ओवर नेगेटिव 15 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म,
तो इसके डिनोमीटर में इस डिनोमीटर इज नेगेटिव, टू मेक इट पॉजिटिव मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर डिनोमीटर बाई -1, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमीटर नेगेटिव डिनोमीटर पॉजिटिव डिनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो -15 इंटू -1 का मतलब एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ, उसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट हटा के 15 इंटू 1 का आया 15। तो सिमिलरली -3 इंटू -1 का 3 इंटू 1 या 3 इंटू 1 का 3। तो इस तरह से कैसे, तो जब हमने शुरू में इसी वीडियो के जब शुरू में पढ़ा था बहुत दोनों नेगेटिव होने से कैसे वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, तो वो इस तरह से अगर बहुत नेगेटिव होगा तो उसका मतलब -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोनों ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से तो यह तो पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको यहाँ पे भी समझ में आएगा, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव और या डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव रैशनल नंबर में काउंट आते हैं। तो अभी ये तो हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो स्टैंडर्ड का एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा है कि दोनों में 3 और 15 में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, तो इसके लिए 3 और 15 का एचसीएफ लिया जो कि 3 है, तो डिवाइड इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 3। अब 3 को न्यूमरेटर 3 को 3 से डिवाइड करके सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, 15 को 3 से डिवाइड करने से 5। तो -3 ओवर -15 इज इक्वल टू 1/5 विच इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ा, पहले तो डिनोमिनेटर नेगेटिव था तो -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे में तो डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और इसमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो गया। और दोनों का फिर उसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, जब खाली नंबर को एलसीएम लेंगे उसके बाद डिवाइड करके जो जैसा मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा -3 ओवर -15 इक्वल टू 1/5 विच इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। रिड्यूस 68 ओवर -109 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा इजी कर दिया। द गिवन रैशनल नंबर इज 68 ओवर -109। डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो इस डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। अब मैंने इसको -1 से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया, एक दूसरा ट्रिक यूज़ किया। क्या किया देखते हैं। अब पहले तो ये देख लिया कि नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव है, अब इसमें 68 और 109 का एचसीएफ लिया जो कि आया 17। अब क्या करना पड़ेगा, 17 के आगे माइनस का साइन दे देने से मेरा काम हो जाएगा। अब 68 को डिवाइड करूँगा -17 से और -109 को भी डिवाइड करूँगा -17 से। तो जब मैं एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्वोशेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव को साइन ब्रैकेट हटा के 109 को 17 से डिवाइड करें, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली ऊपर में एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से डिवाइड करें तो क्वोशेंट नेगेटिव होगा, तो उसका मतलब माइनस का साइन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर में 68 को 17 से डिवाइड करेंगे। ऐसे में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 109 को 17 से डिवाइड करने से 7 और 68 को 17 से डिवाइड करने से 4 और 4 के आगे माइनस का साइन -4/7। तो 68 पॉजिटिव 68 ओवर -109 इक्वल टू -4 ओवर +7। तो इस तरह से क्या होगा, नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और इनमें जो कॉमन फैक्टर था, जो 17 दोनों में कॉमन फैक्टर था वो भी एलिमिनेट हो गया विच इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या था वो देखते हैं। वो नेगेटिव डिनोमिनेटर था तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ऐसे में डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और उसके बाद एचसीएफ से डिवाइड किया तो मेरा कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हो गया करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तो नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव था और दूसरा कॉमन फैक्टर था 17, तो 17 के आगे माइनस का साइन दे दिया। अब जब मैं नेगेटिव 109 को -17 से डिवाइड करूँगा तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन जाएगा और जो कॉमन फैक्टर था वो भी एलिमिनेट होगा। दोनों प्रोसेस था जिसको जो समझ में आएगा। और इस तरह से एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। आपको यह एक्सरसाइज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिएगा और थोड़ा पब्लिसिटी भी कर दीजिएगा, और अगर कहीं गलती होगा तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।